एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। ध्यान से ज्ञान का जन्म। शीर्षक का है ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है। समझे की कोशिश करें। गुरु तो का जो ना कि यही बड़े ध्यान बतावत है कि ध्यान करा। बिना ध्यान के ज्ञान का जन्म हो ही नहीं सकता। आपके पास ज्ञान होत काहे नहीं है, आप इतना ध्यान नहीं। ज्ञान का आटे ज्ञान ते आटे एक मुर्गी के अंडा की भांति। ज्ञान का आटे एक अंडे के समान होत है, जैसे मुर्गी की एक अंडा हो। लेकिन ध्यान का आया ध्यान आटे मुर्गी वो ओका सेवत है। क्या करत है? ज्ञान एक ऐसी संपूर्ण चीज है, लेकिन ध्यान ओका सेवत। यही बड़े गुरु ध्यान योग बतावत। इस ज्ञान को निरंतर ध्यान रखो। का गुरु बतावत है? क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान का जन्म। अगर तुम्हारे पास ज्ञान हो ही जाए तो का ध्यान करने की जरूरत नहीं। गुरु ध्यान यह बड़े तो का सिखावत है कि यही ध्यान से तोहरे पास ज्ञान हो जाए। ध्यान जब तक न करबे तोहार ध्यान बिखरा बिखरा। जैसे अब हम एक उदाहरण बताए कि सूर्य का किरण बिखरी बिखरी किरण रहा था, लेकिन एक लेंस के शीशे पे अगर लग गई तो वो एकाग्र करा था। क्या करा था? लेंस एकाग्र करा था। और ओकरे बाद में ओकरे प्रकाश में एक कागज के टुकड़ा धई दे, सिगरेट धई दे, बीड़ी धई दे। हिया जो ना कि लेंस लगाए रहा और हिया कागज जो ना कि लगाए रहा। लेकिन ध्यान रख्या। देखो बात कहा दे, ध्यान रख। अगर एमे हलचल होत रही, ऐसे हिलत रहा हिलत रहा हिलत रहा, दिन भे हिलत रहा, तो का कागज में आग लागी। लेकिन दोस्तों अगर ये 5 मिनट ध्यानस्थ हो जाए, टिक जाए, 5 मिनट एकाग्र हो जाए, तो इनमें आग लग जाए, जल जाए। ऐसे तोहार ध्यान वह ज्ञान पे टिक जाए तो तोहरे अंदर आग लग जाए, तो ज्ञान उत्पन्न हो जाए। जरूरत बा ध्यान का अचल टिकावे के जरूरत है। ओपे स्थिरता पूर्वक टिके पर जरूरत है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो तगड़े से, यहाँ गड्ढा में कुछ पानी रुक जाए, वहाँ गड्ढा में कुछ पानी रुक जाए, वहाँ गड्ढा में कुछ, ऐसे ऐसे बहुत गड्ढा में पानी रुक जाए। लेकिन सब गड्ढे का पानी अगर एक जगह तालाब में इकट्ठा कर दे, एकत्रित कर दे, या समुद्र में ले जाए के इकट्ठा कर दे, तो दोस्तों उसी बिजली बनावा जाए। का बनी? उसी बिजली बन जाए। अगर दरे दरे ऐसे पड़ा, बताओ सुखाई के खत्म। तोरे चित्त की वृत्तियां, तोहार ध्यान बिखरा बिखरा है। ये बड़े ज्ञान नहीं हो पाओगे। तोरे अंदर शक्ति और ऊर्जा का है नहीं आवत। बिजली बने के मतलब हमें शक्ति आई, ऊर्जा आई। तोहार ध्यान
कुछ बेर परिवार में गा, बीवी में गा, बच्चा में गा, पशु में गा, पढ़ाई में गवा, कुछ बार गुरु का, कुछ तरफ भगवान की तरफ। तो हाथ बिखरा बिखरा ध्यान है। का है ध्यान? यही बरे तोरे अंदर आग नहीं चलत बा, तोरे अंदर प्रकाश नहीं होत बा। बिखरा बिखरा ध्यान। अगर ध्यान टिक जाए तो जैसे लेंस से कागज में आग लगा था, वैसे तोरे अंदर ऊर्जा पैदा हो जाए, आग लग जाए। जैसे बहुत जगह एकत्रित जल दरे 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 बा, लेकिन जब ओका एकत्रित कर देबा तो उसी विद्युत धारा प्रकट हो जाए। बिजली बनावा जा सकत है, सदुपयोग में लावा जा सकत है। लेकिन अगर दरे दरे ऐसे बिखरा में जलता कौने काम कर। दोस्तों, ईश्वर का दिन तोरे पास चित ध्यान, तू 24 घंटा ध्यान कहूँ न कहूँ तो लगावत। का कहते? ध्यान ध्यान एक ऐसी चीज है कि आप 24 घंटा कहीं न कहीं ध्यान लगा। चला सत्संग सुना था, यह समय सत्संग में ध्यान लगा, लेकिन क्योंकि सत्संग में बैठा लेकिन घर को सुधी आवत, तो तू सत्संग करता लेकिन ध्यान तो आ रहे घरे पे चला जा। ऐसे इंसान ई मुफ्त में ईश्वर तो का फ्री दे ध्यान के लिए, लेकिन रोक टोक ना इन तोहरे प्रति। जैसे अब भाई अमरेंद्र एक बात बताएं तो बहुत अश्लील बात बताएं कि जैसे पेपर देते अध्यापक लड़कन के लिए देते कि लिखा, साल में पढ़ा एक बार परीक्षा लेते पेपर देता तो देखत रहा तो चाहे तू असमय सही लिखा चाहे गलत उत्तर लिखा, अध्यापक तो टीका टिप्पणी ना करी, रोक टोक ना करी, वो तो लिखे के बाद रिजल्ट दे जब जांच पड़ताल करी। लेकिन वहाँ समय तू सही लिखा था या गलत, अगर वो बतावत बात फिर नियम के खिलाफ काम करत तो तू सही अध्यापक ना है। वो तनी सम्मत अध्यापक बताई। उसी प्रकार ईश्वर तो का ध्यान दे आप ध्यान सही जगह लगावा था, ध्यान का गलत जगह लगावा था। ये करे लिए तो का पूरी स्वतंत्रता है, चाहे खेते पे ध्यान लगाओ, चाहे बीवी पे ध्यान लगाओ, चाहे बच्चा पे ध्यान लगाओ, चाहे माया में ध्यान लगाओ, चाहे कि उसे प्रेम करे है उसी ध्यान लगाओ, चाहे गुरु में ध्यान लगाओ, चाहे ईश्वर में ध्यान लगाओ, चाहे पढ़े लिखे में ध्यान, ये पूरी स्वतंत्रता। लेकिन रिजल्ट परिणाम बाद में तो का मिली कि आप अपने जिंदगी के ध्यान सबसे ज्यादा कौने जगह लगाया, कहाँ एकाग्र करे ध्यान का, परिणाम और रिजल्ट बाद में मिली। और यही ध्यान से तो का ज्ञान हो। अगर तोरे पास ज्ञान हो जाए, आज ज्ञान हो जाए, जवन बतावत जाए तोरे समझ में आवत जाए, तुरंत समझ में आवत जाए, तो समझे की कोशिश करा कि तो का ध्यान करे की जरूरत। पूरे विश्व का हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए, पूरे विश्व का शिरोमणि ग्रंथ है, अगर कभू न पढ़े हुआ तो पढ़ ले, अष्टावक्र गीता। पूरे भारत का सबसे महान से महान पुस्तक कौन चीज है? श्रीमद् भगवत गीता नहीं, रामायण नहीं, 4 वेद नहीं, 6 शास्त्र नहीं, 18 पुराण नहीं दोस्तों, अष्टावक्र गीता, जो अष्टावक्र जनक जी के ज्ञान देना, पूरे भारत के शिरोमणि ग्रंथ है। लेकिन ओमे ध्यान करावा ही नहीं गा है। का कहते हैं? ध्यान के विधि नहीं बताए अष्टावक्र, जैसे जैसे बतावत गए न ठीक ठीक वैसे स्वीकार करत गए।
अगर राजा जनक बताए देन कि अष्टावक्र कि तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तो तर्क नहीं करे। इतनी प्रखर, इतनी मेधावी और इतनी तेजस्वी बुद्धि जनक करे, मतलब जनक पूरी तैयारी से रहे। तो का ज्ञान काहे नहीं हो पाओ? तू ध्यान तो 24 घंटा ध्यान पर बिखरा बिखरा। तू ध्यान सिर्फ एक चीज पे लगावा। के पे ध्यान लगावा? स्वयं पे ध्यान लगावा। का कहते? अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है? आपन पूजा कैले, आपन दंडवत कैले, आपन मुंह के चुंबन करा, अपने से प्रेम करा, अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है? और किसी फकीर से सुना है, किसी गुरु से सुना है कि खुद में खुदा है। क्या कहते हैं? जब खुद में खुदा है, खुदा खुदा खुद है और खुद में खुदा है, नजरों का फर्क है जो सबसे जुदा है। खुदा खुद है और खुद ही खुदा है और नजरों का फर्क है जो सबसे जुदा है। ध्यान लगावे के बाद हम कहते क्यों पे जी ध्यान लगाओ? सिर्फ स्वयं पर कितना ध्यान दे। 24 घंटा में आप अपने लिए कितना करता? 24 घंटा अपने ऊपर कितना खर्च करता? 24 घंटा में कितना कितना आपन ख्याल करता है? कहूँ यहाँ चीज के ख्याल कहूँ, वहाँ चीज के ख्याल कहूँ, ई घटाब कहूँ जी, ई घटाब कहूँ, एक व्यवस्था कहूँ, ओकर व्यवस्था, सब चीज की तरफ ध्यान लगाते। आपन 24 घंटा में 1 घंटा ध्यान नहीं लगावा। यही बारे ज्ञान नहीं हो। ज्ञान से ही ध्यान से ही ज्ञान पैदा हुई। ज्ञान का जन्म सिर्फ ध्यान से होता। तो एक चीज करा, कम से कम रोज सुबह शाम 1 घंटा आपन ध्यान का बात है। और ध्यान से समझे की कोशिश करो। हम जवन तो का बताए का कहते यही तू है। हेलो का बताओ तई? यही तुम हो। आप अपने आप को भूल गए थे। हम तो का चेतावत है। हम कहते तू भगवान के जीत भजा जो ना कि गौतम बुद्ध अनीश्वरवादी रहे। कारण ईश्वर के माने की जरूरत नहीं है, गुरु माने की जरूरत नहीं है। जवन देहे यही तू है। का कहते तू अपन ख्याल भूल गया। यहाँ आए का करे? तू अपन शुद्ध भूल गया। बस गुरु का काम करत तो का तोहार याद दिलावत। तू वैसे हो गया जैसे एक मछली समुद्र में पैदा भई, समुद्र में जिए, समुद्र में खाए, समुद्र में बड़ी हुई, समुद्र में बियाह करे, शादी करे, लड़का बच्चा हो, वही समुद्र में अपन घर दुआर बनेगे। अब गुरजनों के पास जात बा, ज्ञानियों के पास जात बा, श्रेष्ठ पुरुषन के पास जात बा, बड़ी मछली के पास जात, वो पूछत बा कि समुद्र कहाँ आया है। मछली का पूछत बा समुद्र कहाँ बा। और पैदा कहाँ भाई? समुद्र में जी, समुद्र में बड़ी, समुद्र में भाई शादी बियाह समुद्र बा। लेकिन पूछत का बा समुद्र कहाँ? ठीक ही प्रकार से तू भूल गया अपने के कि तू वही में पैदा भया, वही में खाया, वही में पिया, वही हैया हुआ है। आज हम कहते हैं कभों कभों लोग बाग भगवान के ऊपर नाराज होती। ये भगवान हमरे साथे ऐसा कर दे, दुख दे दे, हाथ गोड़ तोड़ डाल, बेटवा बिटिया मार डाल, तो काहे बड़े भगवान को भजी। या गुरु महाराज हमार सुनता ही ना, तो हम गुरु महाराज के काहे भजी, काहे सेवा करी का। तो एक चीज नोट करा, हम न तो का भगवान के दे यही,
ना हम तो का गुरु के दे यही, हम तो का तोहाइन के दे यही। का कहते जवन हम तो का बताए यही तू आया राति दिन 24 घंटा सिर्फ आपन ख्याल कर, आपन ध्यान कर। केव का ध्यान करे की जरूरत नहीं, स्वयं का ध्यान कर। अब हमें कैसी मलाल में कैसी ईर्षा में कैसी द्वेष जी माना भगवान का कति भगवान की जी मान छोड़ दे जाए भाई तो भगवान का फेंका बारे कोलियम भगवान का कौनो जरूरत ना भगवान को माने जाने के, कौनो जरूरत ना गुरु महाराज को माने के। अपने के तो माने यार, अपने के तो माने में कौनो गलती नहीं। जी भाजा के ऊपर भगवान तो का दुख देता है, छोड़ा भगवान के, गुरु महाराजों को मानव छोड़ा, लेकिन अपने के तो माना यार। अपने के माने में काहे बरे नकार था। ई जवान देहे आई है तू है, अपने के भजा, अपने के भजा, अब कौन दोष है? अपने पे ध्यान लगावा। आप अपने बरे कहा करता, अपने पे कितना ध्यान लगावत है। यही ध्यान से तोहरे ज्ञान का जन्म हुई, और जब तक तू ध्यान न लगेगा तब तक ज्ञान उपलब्ध न हो। यह हमारे कहा था कि सबको छोड़ दे, आपन ख्याल कर, आपन शुद्ध कर, अपने का भजा नहीं यार। का जरूरत में भगवान के का आज भगवान के भजा था ध्यान, भगवान दुख दे दे तो भगवान को फेंक देवे। एक शिष्य बाबा ओकर लड़किया फांसी लगा के मर गया, और का काम के गुरु के भगवान के जौन प्रतिमा रखी रहे वो सब लग गया गंगा जी में फेंक। का करे कि जब हमार लड़का फांसी लगा के मर गया तो का जरूरत गुरु महाराज के भजे के, का जरूरत भगवान के भजे के। एगो लग गया फोटोइया सब गंगा जी में, गुरु महाराज के बहाई दे और जितनी फोटोइया भगवान के सब बहाई दे। तो तू जिंदगी में गलती करबे, अगर ही कई दिन जाए कि भगवान हटाई तो तू तुहार काम न हो, तोरे हिसाब में तू भगवान के ऊपर नाराज हो जाएगा। तो ध्यान रख, आज तो का अश्लील बात बतावत है, हम भगवान के नहीं दे यही, हम गुरु के नहीं दे यही, हम तोहका दे यही। तू अपने के भूल गया, अपन ख्याल भूल गया, तो का ख्याल करे कि यही तू यही के ध्यान रखा। जवन तोहरे आत्मा का नाम है वही तो परमात्मा का नाम है, जवन तू आ वही भगवान है। अच्छा सोने की सिल्ली से जवन निकली तब वही होई, तो जवन तू वही वो। तो ध्यान रखा, आपन ध्यान करा, का जरूरत बा राति दिन अपने के भजा श्री राम। का भजे के बा अब तू बैठ जा, सिर्फ आपन ख्याल करा, ध्यान रखा। हमार ख्याल लड़किया पे जा दो तो वहां से हटा के अपने पास ले जावा, खेते पे जा दो तो वहां से हटा के अपने पास ले जावा, रुपया में जा दो तो वहां से हटा के अपने पास ले। अपने के भजा के हम कैसे अपने के ध्यान करते 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 अपने में हो जाए, अपने में मस्त हो जाए, अपने आप हो जाए। केव को भाजे की जरूरत नहीं, लेकिन अपने को भज सकत नहीं। अपने को भजे में क्या दोष है, कौन गड़बड़ी बा, अपने के माने में का जात बा। अच्छा केव को जी माना है, लेकिन अपने के नाम दिन मन गया। अपने के भजा, अपने को माना, अपन ध्यान करा, तोरे अंदर खुद ज्ञान। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।